हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आपने नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ याद करते चलना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? राइट आंसर, खिज़ खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था। और सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? खिज़ खान ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। और सैयद डायनेस्टी कब से कब तक रहता है? तो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी रहता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सीरीज वाइज, दिल्ली में शासक कौन कौन हुए? तो पहला डायनेस्टी जो आता है वह आता है गुलाम डायनेस्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आएगा सैयद डायनेस्टी, फिर आता है लोधी डायनेस्टी। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में गलेना नामक अयस्क होता है? अब राइट आंसर क्या है? शीशे का अयस्क होता है गैलेना। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है गैलेना का? PbS। और Pb किसका एटॉमिक साइन है? तो यह है लेड का साइन Pb, इसको भी आपने याद रखना है। और एटॉमिक नंबर लेड का कितना होता है? 82। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किस राज्य को जोड़ता है? तो राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन? भूपेन हजारिका पुल। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वह है ईटानगर। असम की क्या है? तो यह है दिसपुर। और इस पुल की लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर। और ये किस नदी पर है? तो ये लोहित नदी पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं भूपेन हजारिका से आप याद रखेंगे कि भूपेन हजारिका को 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2011 में। और वहीं 2019 में मरने के बाद इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर, महाराष्ट्र राज्य में है पंचवटी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। वहीं आपको रामायण से याद रखना है कि रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तो वह लिखा है तुलसीदास ने। पंचवटी किस नदी के किनारे था? तो गोदावरी नदी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव, रानी का स्टेवेल जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर, गुजरात के पाटन में स्थित है रानी की वाव। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था। वहीं रानी की वाव से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो वह है रानी की वाव का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर, बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह है इंडिया में कोलकाता में। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया? राइट आंसर, 1998 को गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापना की गई। और साथ ही गूगल को किसने बनाया? राइट आंसर इसका क्या होगा? लैरी पेज और संगेई ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है?
राइट आंसर सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? राइट आंसर 22वां राज्य बनता है सिक्किम। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? राइट आंसर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? मानसरोवर, गोदान। यह वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। गोदान से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? राइट आंसर मुंबई में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 को। अब 1919 से आपने याद एक और क्वेश्चन रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर कर्नाटक में है बेलगांव शहर। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं आपने कर्नाटका से याद रखना है कि कर्नाटका में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से है? तो वो है नागरहोल नेशनल पार्क, साथ ही बनेरघाटा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां की गई? राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो जाती है लॉर्ड मेयो की। और पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल। इसको भी आपने याद रखना है। इनकी हत्या किसने की थी? शेर अली अफरी ने इनकी हत्या की थी छुरा मारकर। वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है लॉर्ड मेयो से कि मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना होती है। और यदि हम बात करें कि पूर्ण रूप से जब जनगणना किसके कार्यकाल में की जाती है, तो वह की जाती है रिपन के टाइम में। और रिपन के टाइम में 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना की गई। और इसके बाद 10 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष जनगणना की शुरुआत हो जाती है। और भारत में यानी कि आजाद भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? तो 1951 में। इसको भी आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? राइट आंसर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर स्थित है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 23 अक्टूबर 1984 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और 31 अक्टूबर 1984 को क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? यह घटना जिसको आपने याद रखना है, तो वह 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वहीं आपको उत्तराखंड में याद रखना है कि और कौन से नेशनल पार्क हैं, तो राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वहीं गोविंद सागर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिनको आपने याद रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो वह देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए इनको आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? राइट आंसर कछुओं के लिए एकमात्र अभयारण्य है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट अभयारण्य है। यह भी आपको याद रखना है। वहीं आपको उड़ीसा से याद रखना है कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर दिनार के नाम से जाना जाता था सोने के सिक्के को। और चांदी के सिक्के को किसके नाम जाना जाता था? रूपक के नाम से। और वहीं रुपए की खोज किसने की, रुपया नाम किसने दिया? तो शेर शाह सूरी ने। यह भी आपके लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर, ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। वहीं आपको नर्मदा से याद रखना है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से एक और नदी कौन सी निकलती है? तो वह निकलती है सोन नदी, और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, वहीं नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर, 1779 में हुआ था बाड़गांव का सम्मेलन। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? जेई सोल्फ, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवरान और एंटोनी वैन लीवेनहुक। क्या है इसका राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं आता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मोपला किसान संघर्ष कहां हुआ था? यह क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। राइट आंसर, मालाबार में हुआ था मोपला किसान संघर्ष। और यह मालाबार कहां है? केरल में। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसको भी आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मोपला किसान संघर्ष कहां हुआ था? तो राइट आंसर आप क्लिक करेंगे मालाबार, या फिर आपको मालाबार नहीं दिया होगा तो वहां पर आंसर क्या दिया होगा? केरल दिया होगा। सो गाइज, ये थे आज के सभी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट था आपका 52। इन क्वेश्चनों को आपने याद रखना है और साथ के साथ इनको प्रैक्टिस करते रहना, रिपीट करते रहना, पढ़ते रहना है, क्योंकि भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।